ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को हमारी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको अपने आर के भक्ति ज्ञान चैनल के माध्यम से श्री धर्मराज जी की कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी धर्मराज जी की व्रत कथा को श्रद्धा भाव से सुने। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में सहस्त्रों शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ प्राणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे, भगवान, हम आपके मुखारविंद से धर्मराज जी की कथा, उसका विधान तथा महात्म सुनना चाहते हैं, सो आप हमें कृपा करके यहीं सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे मनुष्यों के कल्याण कामना से मुझसे यह पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान हो देने वाले मनुष्य भी जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते, इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहूंगा। आप लोग विश्वास रखकर श्रवण करें। पूर्व काल की बात है कि राजा बब्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गौ ब्राह्मण और भक्त पूजक था। उसके राज्य में हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तेजस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी भी भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज की यानी धर्मराज नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की। वह गणेश के, चंद्रमा के, हरतालिका आदि देवियों के, रामकृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि आदि शिव जी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती हुई तथा शक्ति दान भी करती थी और अतिथि सेवा में कभी विमुख नहीं रहती थी। इस प्रकार धर्मपरायण यह वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्म चरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराजपुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयकारी है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वह चौकोर है तथा उसके 4 द्वार हैं तथा वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। मनुष्यों को जो पुण्य भोगने को गए हैं, निवास कर रहे हैं, स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं, उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों से बना हुआ है और अग्नि, बिजली, बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजे की पीढ़ियां स्फटिक मणि की हैं, हीरों की कड़ियों में आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त का स्थान है, जो कि मृत प्राणियों को पाप का लेखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। उनको देख कर वह भयभीत होकर कांपने लगी, नीचे मुख किए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने उनके पूर्व जन्म के किए हुए पाप पुण्य का लेखा जो का पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सब देवों में तथा अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में कोई दुष्कृत्य नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं, इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी, अब आप ही कृपा करके उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपके प्रीत के पात्र बन सकें। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्युलोक में जा सकूं तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और मेरी पूजा करें, इसमें कभी नागा नहीं करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करते रहें।
यथा लाभ संतोष क्षमा नियम मन द्वार को बस में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन में पर स्त्रियों या पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के बस में रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पाठ पूजा कथा श्रवण या व्रत रखना, तथा तदानुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार और क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहना, यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे तब उद्यापन कर दें। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाएं, किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करा, षोडोपचार से उसकी पूजा करें, साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें व सफेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगावें। हमारी पूर्ण पुष्टि के लिए ब्राह्मण को भी भोजन करावें और बांस की छावरी में 5.25 सेर धान्य जवार जो मुक्त तुल्यमानी है किसी मंदिर या ब्राह्मण को भेंट में दें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की नसीनी धर्मराज मंदिर में दान करें। इसके साथ ही सुंदर बानी हुई सैया, मुलायम गद्दा तथा रजाई और तकिया हो। इसके अलावा कंबल, पादुकाएं, लकड़ी का डंडा, लोटा, डोल, 5 कपड़े भी धर्मराज के निमित्त और यदि समर्थ हो तो श्वेत काली या लाल गाय चित्रगुप्त के निमित्त धर्मराज मंदिर में दान करनी चाहिए। ये सभी वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए हैं। धनवान व्यक्ति और भी दान करे तो उत्तम है। गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है यमदूत मुझे छोड़कर फिर संसार में भेजिए जिससे मैं आपके कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने गुणवती को भूलोक पर वापस आने की स्वीकृति दे दी। उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र कहने लगे, हमारी माताजी जीवित हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्र आदि को सब बातें बताई जो धर्मराज जी ने मनुष्यों के कल्याण के लिए कही थी। और गुणवती ने मकर संक्रांति से विधिवत उसने धर्मराज जी की प्रतिदिन पूजा और कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग जाने के लिए दान पुण्य कर्म आदि भी आरंभ करने लगी। इस प्रकार गुणवती साल भर कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन कर जब पुनः मृत्यु उपरांत वापस स्वर्ग में देवताओं के पास गुणवती का आदर हुआ और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूत महाराज ने सनकादि ऋषियों से कहा, हे मुनियो, जिस घर में स्त्री या पुरुष धर्मराज भगवान की व्रत कथा को श्रद्धा भाव से पढ़ते हैं तो वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं तथा संपूर्ण दान देने से पाप मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं कि मृत्यु काल में यम दूत जो लेने आते हैं वे भी उसको आदर पूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी हो तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गर्भ पुराण आदि में लिखा है, पापी लोगों को यमदूत भयानक यातना देते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज जी की कथा व दान पुण्य धर्म राज मंदिर में करते हैं वे मनुष्य यमपुरी में भी कष्ट नहीं पाते। वह मनुष्य शीघ्र ही स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीसरी रेवा खंडे श्री धर्मराज जी महाराज की यह कथा पूर्ण हुई। दूसरी कथा बुढ़िया माई की इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई थी, वह नित्य प्रतिव्रत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूतों ने पूछा, माई गाय दान की हुई है क्या? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय के पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब यमदूत ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कोए बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कोए ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। यमदूत ने कहा, चप्पल दान किया है? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से पूछा, आप किसको ले आए हो? यमदूतों ने कहा, बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किए हैं लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई ने विनती की कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दो
इन 7 दिनों में धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन कर वापस आऊंगी। धर्मराज जी ने उसके प्राण लौटा दिए। धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में जान वापस आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी चिल्लाकर भागते खड़े हुए। बुढ़िया माई अपने घर आई। बेटे बहू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूं, मैं तो धर्मराज के कहे अनुसार वापस आई हूं। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उसका अध्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने पूजा की सामग्री ला दी, लेकिन कहानी के समय हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकार भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात उद्यापन कर दान किया। 7वें दिन धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वालों ने स्वर्ग जाने के लिए कहा। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है। यह सुनकर सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने को कहा। बुढ़िया माई ने कहानी सुनने के बाद सभी ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। सभी ग्रामवासियों को देखकर धर्मराज ने कहा, मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए मेरा आधा पुण्य इनको दे दो और स्वर्ग में वास भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी ग्रामवासियों को स्वर्ग में वास दे दिया। सो हे धर्मराज जी, जैसी बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले को, कहने वाले को, कहते सुनने हुकार बनने वाले को भी ये पुण्य देना। इस प्रकार धर्मराज जी की यह कहानी हमने आपको सुनाई। जिन भक्तों को हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में धर्मराज भगवान की जय अवश्य लिखें।